यहाँ पर ये हमारा Django का प्रोजेक्ट है। कमांड्स मैंने Django की कमांड्स ऑलरेडी दे रखी है। यहाँ पर राइट क्लिक करके गिट बैश शेयर करना है आपको और कोड डॉट करना है। इससे आपका VS कोड एडिटर में ये लॉन्च हो जाएगा। है ना, ये VS कोड एडिटर में लॉन्च हो गया है। और यहाँ से मैं इसको रन करूँ, Ctrl+L और पाइथन manage.py एंड रन सर्वर। सो रन सर्वर, पाइथन manage.py रन सर्वर आपने किया और ये हो गया है। सो यहाँ से आप इसको रन करें लोकल होस्ट। सो ये आप देखिए होम राउट पर आ गए। होम राउट के अलावा कितने राउट्स हमारे पास डिफाइंड है, एक लेट मी इन है। सो स्लैश लेट मी इन राउट हमें कहाँ ले जाएगा, एडमिन एरिया पर ले जाएगा, है ना। सो ये थोड़ा प्रोटेक्ट करने के लिए हमें ये राउट दे रखा है। सो फ्रंट एंड में वापस से है 127.0.0.1:8000, ये हमारा प्रोटेक्टेड राउट है, होम राउट है। स्लैश अब हमारे पास है अबाउट अस। तो स्लैश अबाउट अस जैसे आप हिट करोगे तो अबाउट अस राउट पर आ गए हो। उसके बाद आपके पास कॉन्टैक्ट अस है। सो स्लैश कॉन्टैक्ट अस, अगर सिर्फ कॉन्टैक्ट लिखोगे तो नॉट फाउंड बता देगा, है ना। तो कॉन्टैक्ट अस लिखना है आपको। तो जो राउट डिफाइंड है वो ही आप लिख सकते हैं। सो कॉन्टैक्ट अस स्लैश किया, ये हमारा कॉन्टैक्ट अस राउट आ रहा है। उसके बाद है हमारे पास प्रोडक्ट और कैटेगरी का स्लग। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने लिखा प्रोडक्ट स्लैश कुछ भी प्रोडक्ट लिखा मैंने ABC। सो प्रोडक्ट स्लैश ABC। सो आप देखिएगा प्रोडक्ट स्लैश ABC से क्या हुआ, ये इसके बाद जो भी लिखेगा वो क्या कहलाएगा आपका, कैटेगरी कहलाएगा। सो ABC क्या होगी, आपकी कैटेगरी होगी और प्रोडक्ट का यहाँ पर भी नाम आ रहा है। सो व्यू, यहाँ पर हमारे पास व्यू फंक्शन है ना। सो दिस इज व्यू फंक्शन, दिस इज राउट नेम, दिस इज व्यू फंक्शन। सो यहाँ पर क्या है, ये व्यू फंक्शन है। सो हमारे पास व्यू फंक्शन हमने इंपोर्ट करवा रखा है व्यूज टेबल से, व्यूज फाइल से। देखिए व्यू फाइल हमने इंपोर्ट करवा रखी है और ये यहाँ पर आ रहा है, ठीक है ना। सो व्यूज डॉट कैटेगरी। सो व्यूज के अंदर कैटेगरी नाम के फंक्शन है, इसमें हमारे पास ये आर्गुमेंट आ रहा है। So, अगर ये आप नहीं हिट करते हो तो उस केस में क्या होगा, ये पेज नॉट फाउंड बता देगा। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो कि अगर कोई राउट है तो डिफॉल्ट आर्गुमेंट यहाँ पर भेज सकते हो। जैसे यहाँ पर मैंने दे दिया फॉर एग्जांपल नन दे दिया, नन दे दिया। सो उस केस में भी ये एम्प्टी आ रहा है ना, उस केस में भी ये एम्प्टी आ रहा है। सो यहाँ पर एम्प्टी राउट्स भी दे सकते हो। सो अगर प्रोडक्ट स्लैश समथिंग लिखा मैंने, प्रोडक्ट स्लैश समथिंग लिखा तो ये कैटेगरी समथिंग आ रहा है ना। सो ये यहाँ पर ये सारी चीज़ें आ रही है। तो इस तरीके से हमने रिस्पांस को लेना बताया था। अब मान लीजिए कि आपको एक टेम्पलेट लेना है और टेम्पलेट आपको यूज़ करना है। सो मैं टेम्पलेट कन्वर्जन ही आपको बता देता हूँ। सो यहाँ पर मेरे है और यहाँ पर आप लिखिएगा HTML ई-कॉमर्स HTML फ्री डाउनलोड, है ना। ये आप लिखिएगा HTML डिज़ाइंस, है ना। 2-3 वेबसाइट्स पर आप जाके जो फ्री टेम्पलेट अवेलेबल है वो आप थोड़ा सा डाउनलोड कर सकते हो। ये डेमो दे रखा है और डाउनलोड का कहीं पर दे रखा है क्या, मेरा डाउनलोड बायो लाइफ और ये डाउनलोड का कहीं ऑप्शन दे रहा है। सो ये हम यूज़ कर सकते हैं टेम्पलेट से हमारे पास। 17 मिनट्स बोल रहा है। ऐसे हमारे पास ओपन सोर्स में बहुत सारे टेम्पलेट्स होते हैं जिन्हें हम यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ से हम टेम्पलेट चूज कर लेते हैं, डाउनलोड टेम्पलेट। ये जैसे मैं डाउनलोड करूँगा तो ये देखो ये 18 MB की फाइल डाउनलोड होके आ जाएगी, ठीक है ना। बैकग्राउंड लगाना, टेम्पलेट HTML CSS जावास्क्रिप्ट के जो टेम्पलेट होते हैं ना, वो टेम्पलेट की मैं बात कर रहा हूँ। पाइथन पढ़ रहे हो और आपको बैकएंड फ्रंट एंड का नॉलेज नहीं है तो फिर क्या मतलब, फ्रंट एंड मतलब HTML किया है कि नहीं किया है कभी,
HTML CSS जावास्क्रिप्ट किया है कि नहीं किया है, तो वो टेम्पलेट मैं डाउनलोड कर रहा हूँ यहाँ पर। मतलब मेरी भी बहुत बड़ी टेंशन है कि जब बैकएंड सिखाओ तो लोगों को फ्रंट एंड का नॉलेज नहीं है, ना फ्रंट एंड सिखाओ तो बैकएंड का नॉलेज नहीं है, दोनों सिखाओ तो आधे वो हो जाते हैं। मतलब फ्रंट एंड अच्छा सीख लोगे तो बैक एंड के पत्ते गुल हो जाएंगे, और बैक एंड सीख रहे हो तो फ्रंट एंड का नॉलेज नहीं है आप लोगों को। ये HTML के टेम्पलेट्स, ये डेफिनेटली ये हमें इम्प्लीमेंट करना है ना। ये टेम्पलेट मुझे इम्प्लीमेंट करना है। सो हमारे पास इतना सारा ये सारा फाइल्स है। तो चलिए इसको हम जैंगो के अंदर किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी जो है यहाँ पर इसको कर दिया है। अब जैंगो सिस्टम्स में मैं क्या कर सकता हूँ, इसको पूरे को टेम्पलेट पर लाना है तो फ्रंट एंड में ये तो मेरा बैक एंड है और यहाँ पर मेरा फ्रंट एंड आ जाएगा। इस फ्रंट एंड पे मुझे ये हेलो फ्रॉम होम राउट की वजह क्या आना चाहिए, ये वाला आना चाहिए। सो ये आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको सबसे पहले तो जो है होम राउट पर गए और होम राउट पे अपने होम व्यू फंक्शन पे जाना पड़ेगा। सो होम राउट पर गए आप, होम व्यू फंक्शन के अंदर, होम व्यू फंक्शन के अंदर गए, आपने रिटर्न क्या करवा रखा है, HTTP रिस्पॉन्स रिटर्न करवा रखा है। इसकी बजाय आपको रिटर्न करवाना पड़ेगा रेंडर मेथड रिटर्न करवानी पड़ेगी, ठीक है ना। सो रेंडर मेथड आपको रिटर्न करवानी पड़ेगी, और रेंडर मेथड जो है वो कहाँ से आती है, शॉर्टकट्स। सो रेंडर आपने लिखा और ये रेंडर मेथड टैब 9 से अगर ऑटो इंपोर्ट करवाऊंगा तो यहाँ पर जो है कंट्रोल स्पेस प्रेस किया और रेंडर मेथड यहाँ पर आ रही है। तो यहाँ पर आप जाएंगे, जैंगो आप लिखेंगे, जैंगो रेंडर फंक्शन, जैंगो रेंडर फंक्शन आप लिखेंगे तो शॉर्टकट्स लाइब्रेरी से, जैंगो की शॉर्टकट्स लाइब्रेरी से आप रेंडर मेथड्स को ला सकते हो। सो Django from Django dot from Django dot from Django dot shortcuts import रेंडर, है ना। ये आपने रेंडर यूज किया। अब रेंडर मेथड में होता क्या है, सबसे पहले तो रिक्वेस्ट नेम होती है ना। सो रिक्वेस्ट नेम में आप रिक्वेस्ट नेम हो गया, उसके बाद होता है टेम्पलेट नेम, कौन सा टेम्पलेट आपको लोड करवाना है। सो टेम्पलेट नेम यहाँ पर हम मान लेते हैं कि पहला टेम्पलेट मुझे कौन सा लोड करवाना है, इंडेक्स डॉट HTML टेम्पलेट लोड करवाना है। उसके बाद कॉन्टेक्स्ट नेम, अगर कोई डेटा अगर आपको भेजना हो, तो हमारे पास कोई डेटा है ही नहीं तो हम भेजेंगे क्या। सो इंडेक्स मेथड। सो यहाँ पर जो है हमें अपना टेम्पलेट हमें डिफाइन करना पड़ता है। सो माय प्रोजेक्ट्स के अंदर गए और यहाँ पर आप अपना टेम्पलेट डिफाइन कर लीजिए। सो यहाँ पर अपना टेम्पलेट्स आप डिफाइन कीजिए। सो मैंने एक फोल्डर बनाया जिसका नाम क्या दे दिया, टेम्पलेट्स। जितने भी मेरे टेम्पलेट्स होंगे, सो लेट्स गो हियर एंड यहाँ पर मैं गया, ये जितने भी मेरी फाइल्स हैं, है ना, HTML को छोड़ के, HTML को छोड़ के जितने भी फोल्डर्स हैं ना, वो हमारे क्या हो जाएंगे, टेम्पलेट हो जाएंगे। सो कॉपी किया, इसमें क्या होगा, असेट्स में आपका CSS JS इमेजेस ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो यहाँ से मैं इन दोनों को मैंने चूज़ कर लिया, यहाँ से मैंने चूज़ किया, कॉपी किया, मैं D ड्राइव में गया और जो मेरा ऑलरेडी जो मेरा कॉलेज पाइथन वाला प्रोजेक्ट है जैंगो में गया और यहाँ पर मेरे टेम्पलेट्स फोल्डर में जाके मैं पेस्ट कर दूँ, ठीक है ना। सो यहाँ पर टेम्पलेट्स फोल्डर में आपने पेस्ट करना है। टेम्पलेट्स फोल्डर के अंदर तो आपका टेम्पलेट आना चाहिए, है ना। तो ये यहाँ से मैं कट करके एक और फोल्डर बनाऊंगा यहीं पर, है ना। उसको आप बनाएंगे किस नाम से, स्टैटिक के नाम से, है ना। सो स्टैटिक के नाम से आपने पेस्ट करना है और स्टैटिक के अंदर ये सारे सारे जो फोल्डर्स हैं HTML फाइल्स को छोड़ के जितने भी फोल्डर्स हैं वो आपके कहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे। तो अब मैं गया और जितनी भी फाइल्स हैं ये HTML वाली, ये सारी यहाँ से कट करी आपने, ये कॉपी करी और इसको कहाँ रखोगे आप, टेम्पलेट्स के अंदर। तो ध्यान रखना है, स्टैटिक के अंदर कौन आएंगी,
विदाउट HTML वाली जो फाइल्स फोल्डर्स हैं बेसिकली CSS IMG JS वो सारे इधर आएंगे, और जितनी भी HTML की फाइल्स हैं वो आपकी यहाँ पर आएंगी। तो अब आप देखना थोड़ा सा इससे क्या होता है। देखिए मेरा जेंगो का एप्लीकेशन क्रैश नहीं हुआ है, और यहाँ पर मैं गया और मैंने रिफ्रेश किया तो ये बोल रहा है कि टेम्पलेट डज नॉट एग्जिस्ट, टेम्पलेट मिला ही नहीं। तो मुझे जेंगो को बताना पड़ेगा कि हाँ टेम्पलेट्स नाम की डायरेक्टरी मैंने रखी है। तो जेंगो को आप कहाँ बताओगे, सेटिंग्स के अंदर। सेटिंग्स में आपको जाना है, इंस्टॉल्ड ऐप्स, ये टेम्पलेट्स फोल्डर के अंदर जाना, और यहाँ पर डर्स में आपको अपनी डायरेक्टरी नेम बतानी पड़ेगी। तो कौन सी डायरेक्टरी के अंदर आपकी सारी HTML की फाइल्स पड़ी हुई हैं, तो यहाँ पर स्ट्रिंग में जाके टेम्पलेट्स बताना पड़ेगा, है ना, टेम्पलेट्स। जैसे ही आप टेम्पलेट्स करोगे तो जेंगो क्या होगा, वापस से रीस्टार्ट होगा, रीलोड होगा, एंड देन आप रिफ्रेश करोगे तो यस आ गया ना। अब कंट्रोल यू प्रेस किया और आप देखिए बहुत सारी चीज़ें आपकी आ गई हैं, बहुत सारी चीज़ें नहीं आ पाई हैं। इसमें से कुछ चीज़ें हैं कि आपके पास ये इमेजेस और एसेट्स नहीं आ पा रहे हैं, तो इसके लिए भी हम देखते हैं। तो इसके लिए आपको सेटिंग्स डॉट पाई फाइल में जाना है, नीचे नीचे आपको जाना है, और ये स्टैटिक जो यहाँ पर लिख रखा है, सो ये यहाँ पर आप कर सकते हैं। सो यहाँ पर जैसे स्टैटिक स्लैश ये लिखा हुआ है, अगर मैं अपनी इन फाइल्स में जाके इंडेक्स वाली फाइल में आप जाइए, सो ये मेरी इंडेक्स वाली फाइल है, और कहीं पे भी स्लैश स्टैटिक में कर दूँ, स्लैश स्टैटिक स्लैश में कर दूँ, तो क्या हमारा वर्क हो रहा है क्या। सो आप कंट्रोल यू प्रेस कीजिएगा, और कंट्रोल यू प्रेस किया मैंने तो सोर्स कोड में देखना ये रहा। तो क्या फाइल एक्सेस हुई, नॉट फाउंड, एक्सेस नहीं हुई। तो यहाँ पर एक्सेस, ये CSS फाइल रीड नहीं कर पा रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको इंस्ट्रक्शन फाइल मैंने दे रखी है, इस इंस्ट्रक्शन फाइल के अंदर जाना है। तो मैं यहाँ पर रिवीलिंग फाइल एक्सप्लोर कर लेता हूँ, जेंगो के अंदर गए, ये जिप डायरेक्टरी यहाँ से हटा लेना, इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे। और ये कमांड्स में आप चले जाना, इसमें कुछ कमांड्स मैंने नीचे नीचे यहाँ पर दे रखी है कि ये आपको मेंशन करना चाहिए, ठीक है। सेटिंग्स डॉट पाई फाइल के अंदर आपको ये आपको कॉपी करना है ना, ये सेटिंग्स URL आपको कॉपी करना है, एंड देन आप पेस्ट कर लीजिएगा। सो सेटिंग्स डॉट पाई में गया और ये यहाँ पर मैंने पेस्ट कर देना है, ये मैंने पेस्ट किया, है ना, ये मैंने पेस्ट किया और इसको इंडेंट किया, ये वाला मैंने हटाया। और यहाँ पर मुझे OS मॉड्यूल की ज़रूरत है, तो मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट OS का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। सो OS मॉड्यूल को मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट करने का काम तो हमेशा कहाँ होता है, ऊपर ही ऊपर होता है। तो मैं यहाँ पर इंपोर्ट करवा लूँगा। ये अननेसेसरी इतने सारे कमेंट वमेंट आ रहे हैं, सब कमेंट आप हटा दो, किसी की ज़रूरत नहीं है ना। सो यस, ये आपके पास स्टैटिक आ गया है ना, ये स्टैटिक आपके पास इमेजेस आ गई हैं। अब आप देखना जो इमेज पहले नहीं हो रही थी, अब वो इमेज आ जाएगी। सो यहाँ से मैं रिफ्रेश किया, देख लेते हैं एक बार। ये देखो OS नॉट डिफाइंड आ रहा है, वापस एक बार इसको लॉन्च कर लो। जेंगो बंद हो गया तो पूरी एप्लीकेशन ही नहीं चल पाएगी। सो पाइथन मैनेज डॉट पाई एंड रन सर्वर, ठीक है, ये हुआ। और इसमें से अब स्टैटिक कहाँ पर चाहिए आपको, वहाँ पर चले जाइए, एक हार्ड कोडेड स्टैटिक आप लीजिए, स्लैश स्टैटिक स्लैश, किसी भी एक फाइल पर आप लिखिएगा, कंट्रोल यू प्रेस करिएगा। देखो कुछ चेंजेस नज़र आया, और इससे ये चेंजेस आया है कि ये वाली फाइल का CSS लोड होने लग गया है। तो अब इसमें दो तरीके हैं, या तो आप स्टैटिक स्टैटिक सभी में लिख लीजिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, href एसेट्स को ढूंढूंगा कंट्रोल H के थ्रू, और इसी को फाइंड और रिप्लेस कर देना है। इसको कॉपी किया, रिप्लेस किससे कर देना है, स्लैश स्टैटिक स्लैश असेट्स में स्टैटिक असेट्स, ये सो ये मैंने रिप्लेस कर देना है। ये मैंने सेव किया, एंड देन मैं यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ। सो ये मैंने रिफ्रेश कर दिया है। देखिए सारी चीज़ें आ गई हैं, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आ गई हैं, मगर ये ऑटो टर्मिनेट नहीं हो पा रहा है। इसलिए मैं इस लोडर को जो है अभी के लिए, इस लोडर को मैं कुछ भी ID देके लोडर को तो हटा देता हूँ, ताकि मुझे बार बार ये दिक्कत नहीं आए। ये देखिए, है ना। अब इसमें से आप क्या बोलेंगे कि हाँ सर कुछ इमेजेस मिसिंग आ रही है, इमेजेस मिसिंग आ रही है, तो इमेजेस के लिए फिर आप IMG सर्च करो। सो IMG देखो SRC के अंदर पड़े हुए हैं असेट्स फ्लैश,
इन सबको मैं क्या करूँगा, Ctrl+F+H, तो इन सबको मैं क्या कर सकता हूँ, कॉपी से कॉपी, कॉपी से पेस्ट, और इनको मैं क्या कर दूंगा, स्लैश स्टेटिक स्लैश एसेट्स, ये सारे हुए। ठीक है, सेव किया, आउटपुट में गए, एंड देन सारे आ गए, पूरा A to Z, पूरा A to Z। अब यहाँ पर इंस्पेक्ट एलिमेंट करेंगे आप, कोई भी चीज़ मिसिंग, कंसोल पे एक भी एरर नहीं आ रही है, कंसोल पे एक भी एरर नहीं है, और परफेक्ट आपने इम्प्लीमेंट करवा दिया है। चीज़ें भी आप देख सकते हो, ये काम कर रहा है, क्लिक कर रहे हैं, ये भी काम कर रहा है, ये देखो व्यवस्थित तरीके से काम कर रहा है। तो ये जेंगो एप्लीकेशन का सक्सेसफुली क्या हो गया, आपका फ्रंट एंड हो गया है। तो ये जो वेबसाइट है, ये किसमें आपने अभी लोड करवा दी, एज अ जेंगो फ्रंट एंड में लोड करवा दी। इन्हीं चीज़ों को आप स्टेप बाय स्टेप क्या कर सकते हो, आगे चल के डायनेमिक कर सकते हो। तो ये तो पहला पार्ट हो गया कि इनको आप जो है इस तरीके से जो है आप इनको कर सकते हैं, है ना। सो अगले वाले वीडियो के अंदर मैं अगली क्लास के अंदर आपको क्या बताऊंगा कि बेसिकली इन्हीं को यूज़ कैसे करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी तो आपने ये यूज़ कर लिया, अब आप देखिएगा आपके पास बहुत सारे पेजेस हैं, है ना। आपने होम पेज पे तो काम कर लिया, इंडेक्स पेज तो काम कर लिया, अब आपको किसी दूसरे पेज पे वर्क करना है। जैसे कोई भी सभी एक पेज मान लीजिए, जैसे सिंगल प्रोडक्ट मान लिया। अब सिंगल प्रोडक्ट में क्या है कि अगेन हेडर वो के वही है, फुटर वो के वही है, तो चीज़ें चेंज हो रही है, तो सिर्फ कहाँ की हो रही है, मेन एरिया की हो रही है। हेडर, मेन और फुटर, तीन चीज़ों से मिलकर आपकी वेबसाइट बनी हुई होती है, जिसमें आपका हेडर तो वो के वही आ रहा है ना, हेडर वो के वही आ रहा है। तो डेफिनेटली ये हम जो है उसको रीयूज़ कैसे करेंगे, वो कंपोनेंट्स जो है हम देखेंगे। अभी आपको ये करना है कि अपनी जेंगो एप्लीकेशन में एटलीस्ट फ्रंट एंड में यही वाला टेम्पलेट आप लोड करवा दीजिएगा। तो मैं इसको गिटहब पे एक बार अपलोड कर देता हूँ। सो github.com/ सो बायो लाइफ स्लैश न्यू, और जेंगो बायो लाइफ कर देता हूँ मैं इसमें ना, जेंगो डैश बायो लाइफ, जेंगो डैश बायो लाइफ, जेंगो डैश बायो लाइफ, और इसको मैं बोल देता हूँ day 1, है ना, जेंगो डैश बायो लाइफ D1 ले लेता हूँ, है ना, डैश D1 डेवलपमेंट 1। देन यहाँ से आप क्या करें, टर्मिनल क्या है, git init, git remote, git remote add origin, git add dot git commit, ये हमारा day 1 है, कुछ भी लिखो आप, git push origin, ठीक है।